And Saturday ko there is a time constraint 8 o'clock. And there's a good news, you guys. Abhishek Gupta has cleared the first round in Fair Portal. It's a top 10 company in the USA based in Gurgaon. So he is supposed to go for second round today. Okay. So just call him, बुलाओ उसको. So मैं क्वेश्चन किया उससे पहले. लेकिन 1 घंटा इंटरव्यू दिया है. वहाँ पे 100 वैकेंसी है. बालक प्रैक्टिस कीजिए आप लोग. बस आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं. अभिषेक प्लीज कम इनसाइड द क्लास. और शाम में मेरी शुरू हो रही है नई बैच सी शार्प की. उस दिन की क्या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है वो शाम में 5 से 6 मेरी शुरू हो रही है सी शार्प की बैच. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जिसकी छूट रही है दे कैन गो फॉर. और सैटरडे को शुरू हो रही है मेरी बिल्कुल पहली क्लास रूप्स की 12 बजे. टाइम नोट कर लीजिए. तो मॉर्निंग में आज शाम में सी शार्प है पहली क्लास है. समझ गए. तो शाम में शुरू हो रही है सी शार्प. और जब आपका खत्म होगा मॉर्निंग में ASP.NET वही शुरू हो जाएगा. बोलो कौन है? ASP.NET. जितना अच्छा आपका ASP.NET होगा उतना आपका कंफर्टेबिलिटी रेट होगा. बोलो कहाँ? इंटरव्यू में. बालक सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो बच्चों को. सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो कैसे पूछा गया तुमसे. और फटाफट नोट करते चलो. और देखो बंदा 11 का पास आउट है और कल उस रूम में झंकार 98 का पास आउट इंटरव्यू दे रहा था. उसका हो गया फाइनल ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी. उससे वही क्वेश्चन था प्रोसीजर बना के देता. चलो एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन जल्दी फटाफट. First is what is framework? Second is what is assembly? Third is आज ही मैंने पढ़ा what है is किसी में. managed code and unmanaged code? अगर डीएल में आईएल है, आईएल को समझता बोलो कौन है? सेलर है. ये मैनेज कोड. और किसी डीएल की अगर लैंग्वेज मशीन कोड में वो क्या बोलो फॉर्म बेस्ड है उसे कौन समझता है? बोलो ऑपरेटिंग सिस्टम. Next question, what is CLR? Next question, what is JIT compiler? Just in time compiler. आईएल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. पता होगा आपको. अंकल एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उसका प्रिंट आउट निकालो. ठीक है. उस लिंक को पढ़ने के बाद And how to create stored procedure in database? सबको खुद इसका पढ़ाते syntax लिखवाया जाता है. हैं, खुद पढ़ाते हैं उनको. अजान की गजल तुम्हें दी शाम की बैच पढ़ाने के लिए कौन ADO.NET से. So, how to call stored procedure by the front end? देख रहे हो इससे डेटाबेस के मैं बाहर बंदे को नहीं बुलाता. दे कैन टीच डेटाबेस सुपर बट दे डोंट नो हाउ टू कॉल फ्रॉम द वर्ड फ्रंट ये एंड. पूरा ये कोड प्रॉब्लम. लिखा जाएगा पेपर पे. आपके रिज्यूम के पीछे लिखा देंगे पूरा. इनको मैंने कराया भी है. रिटर्न भी करवा दिया. लोगों को आउटपुट भी करा दी. पूरा लिखना पड़ेगा कैसे इनपुट भी करा दी. लो सब करा दी. कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी कैसे कमांड जा रही पूरा लिखा जाएगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कनेक्टेड मोड एंड डिस्कनेक्टेड मोड एंड व्हाई वी यूज डिस्कनेक्टेड एंड व्हाई वी यूज कनेक्टेड ये भी बताना पड़ेगा. जो बच्चे पढ़ाते हैं उनको कैसे. इसलिए मैं जब तक आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे ना बच्चे व्हाई वी यूज डेटा सेट. पूरा मतलब डेटा सेट का पूरा प्रोग्राम आपको पूरा कोडिंग की डेटा याद है सर्चिंग पर्चिंग डेटा से आपको कोड ये भी लिखा जाएगा. व्हाट इज वर्किंग ऑफ फिल फंक्शन? याद है फिल फंक्शन ना. How to handle exception in database and how to handle exception in front end. अभी मैंने पढ़ाया किसी बैच में तो थ्रो कैच दोनों पढ़ाया. क्लिक इवेंट से भी कराया और क्लास ऐड करके भी कराया. बच्चों प्रैक्टिस कीजिए आप. How to handle exception in database and also the front end. यहाँ पे इस वाले बैच में न्यू एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो 3 से 5 मेरी बैच वहाँ हो गया. What is difference between database function and stored procedure? And how to create a function with syntax?
database function, difference between database function and stored procedure, and how to create a syntax function with the syntax लिखा है। ये सारे क्वेश्चन बनाने मेल कर देंगे। आपको करूँ मुझे कर दो। अब तो मुश्किल हो रही है, कुछ रह नहीं है, 2 रह गए। मंडे में बच्चे बहुत सारे हैं। मुझसे मतलब इस राउंड में यही पूछा था, 2 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, उसके बाद वो पेज लाइफ साइकिल आपकी पूरी। कहते सेस के पास रिक्वेस्ट गई, कहते पूरी कहानी ऐप डोमेन मिला, वर्कर प्रोसेस मिला, HTTP हैंडलर। अब वो आपके ऊपर है कि कैसे इवेंट डिफाइन करना है। आप बच जाते इवेंट डिफाइन करने से, तो अलग बात है। मैं तो बच गया था, मुझे डिफाइन करने नहीं पड़े, मैंने क्यों नाम लिखे। आपको ऊपर डिपेंड करना पेज लाइफ तक आप कहाँ से स्टार्ट करो। मैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से HTTP से जब तक मैं लास्ट में आया तब तक काफ़ी टाइम हो चुका, तो फिर इवेंट ही नाम लिख दिया, वो बच गया। उसके बाद रिव्यू वगैरह पूछ सकते हैं कि आपने किस पे काम किया है, और अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन करें तो प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। उसमें जो आपने अगर लिखा कि 2008 यूज़ की हो, किसी को 2010 यूज़ की हो, तो ये पूछेंगे तो आपने 8 से 10 क्यों यूज़ किया। ES2 सर्वर 2005 लिखे हो, 2008 लिखे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी तो इतना ही पूछा। बुक्स वगैरह आपको पूछ लेंगे, आप सेकेंड राउंड में बता दूँगा। सेकेंड राउंड हुक्स होगा स्ट्रिंग क्लास के ऊपर, जॉब बेस्ट ऑफ लक। भारत इसको आप अंकल पढ़ लो, क्या बतलाऊं, इतना अच्छा आपको पॉइंट्स कहीं नहीं मिले। मैंने इसके जमाने 50 बार पढ़ रखा है। सुनेंगे क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखो। इसके अंदर प्रिंट आउट में व्हाट इज डॉट नेट, बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन लगता है, कैसे एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज डॉट नेट। ये बंदा अपना यूएसए माइक्रोसॉफ्ट को इंटरव्यू दिया, कब? 12 साल पहले। उसके आंसर है सेकंड क्वेश्चन, कब आपका लॉन्च हुआ, बोलो कौन? डॉट 22 जून 2000। अगर आप क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज CLI, व्हाट इज IL, व्हाट इज C#, व्हाट इज मैनेज्ड मीन, व्हाट इज असेंबली, ओ माय गॉड, हाउ आई कैन प्रोड्यूस असेंबली, मैं बाबा लिखता हूँ, T फॉर टारगेट। आज ही मैंने पढ़ाया किसी बैच को सुबह में, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट असेंबली एंड शेयर्ड असेंबली। व्हाट इज एप्लीकेशन डोमेन, क्वेश्चन तो देखिए इसका सारा क्वेश्चन आंसर। अब कुछ चीजें काफी एडवांस लेवल पे हैं। और इसी बंदे का एक और इंटरव्यू हुआ C#, इसके 2 ही पॉइंट है, C# या फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। अब इसी के नाम का नाम क्या है बंदे का, इसी के नाम का आप सर्च करो तो बोलो कौन? C#, वो भी मिलता है। ND मॉम कहाँ पे? इतना अच्छा उसका C# है, मैं क्या बता सकूं। अब टॉपिक देखो, व्हाट इज C#। क्या डिफरेंस है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप? इतना अच्छा पॉइंट बना हुआ है इसका। एक्सेप्शन हैंडलिंग, हर चीज, इसका प्रिंट आउट निकाल लो।
कल सर की वेडिंग एनिवर्सरी थी तो अरे अंकल हो गया हैप्पी एनिवर्सरी। हमें पता था होना चाहिए। गिफ्ट है गिफ्ट पहले पार्टी भले गिफ्ट ला की पार्टी चीटिंग हो गई सर। भले गिफ्ट ला की पार्टी देखो पोस्ट के बच्चों का पढ़ना शुरू कर देता है। कितने लोगों के मैसेज आए हैं आपके? हाँ एक मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ फेसबुक इज वेरी कोऑपरेटिव पर्सन इज वेरी कोऑपरेटिव। हमने इतना एनसीआर में इतना कोऑपरेटिव बंदा नहीं देखा। ये बंदा ऐसा एंकर है उसमें बोलो किसी बंदे का इंटरव्यू करवाना अपना काम छोड़ के चलाएगा मेरे पास। एंड ही इज ए प्रोजेक्ट मैनेजर फाइजर का बंदा है। और ये बंदा मैं नाम ही भूल जाता हूँ साहिब कपूर क्या लिखता है कपूर साहब ये बंदा अपना टिपिकल पंजाबी बोलता है अमृतसर का है ना चक्कर ये इतना कोऑपरेटिव बंदा है जिससे आप कुछ ही बातें करो ठीक है बहुत ही कोऑपरेटिव बंदा है। आपको किसी भी कोर्ट पे अगर दिक्कत हो रही है किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है इज ए वेरी कोऑपरेटिव मैन। इसने मेरे अंकल कम से कम 30-40 बच्चों को जॉब लगवाई है अच्छी कंपनी है फाइजर नोएडा में। सारे क्वेश्चन पहले मैं बता दिए पूछेंगे और काफी अच्छे पोस्ट का बंदा है अच्छे पोस्ट का बंदा है। इज ए वेरी कोऑपरेटिव पर्सन केपी साहब। एक आपको और मिलेगा बहुत कोऑपरेटिव बंदा है बहुत ही कोऑपरेटिव है ये बंदा बहुत। अब इसकी जॉब लगी है 1 महीना पहले हेड स्ट्रॉन्ग ज्वाइनिंग इसकी 22 मई से। इतना कोऑपरेटिव बच्चा है मत पूछो 8 का पास आउट है इज ए वेल कोऑपरेटिव है। आप बोलो भैया मुझे कोई दिक्कत आ रही है छोटा बच्चा है 8 का तो पास आउट है। ये लड़का है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कैथल इसने बहुत प्यारा बच्चा है इतना सोबर लगता है इतना इसका वो सिलेक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग में हो गया। कैथल की जगह है पता नहीं कैथलसिस में एमसीए करें कैथलसिस में। एकदम कोऑपरेटिव बच्चा है इसने मेरे बहुत सारे हेल्प करे मेरे 8-9 बच्चों की जॉब की आवश्यकता थी एक फोन करा बंदा आ गया उठ गया। ज्वाइनिंग ऑन 22 तारीख को 23 तारीख को ज्वाइन कर रहा है नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन कर रहा है हेड स्ट्रॉन्ग। 3.5 लाख के पैकेज पे तो 8 लाख का पैकेज मिला 8 का बच्चा। अंकल सैटरडे आता था संडे जॉब वाला बंदा है सैटरडे सुबह 8 बजे शाम के 8 बजे। क्यों सब पैसे बढ़ाने अभी ना पढ़े पैसे नहीं बढ़े। पता है पैसे कैसे बढ़ते कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जिसे बोलता हूँ बालक आपको हमने लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं सीखी। जो आपके सामने मैं हूं मैं वही हूं। हमें शॉर्टकट पसंद नहीं। हम पूरी मेहनत करना चाहते हैं पूरी मेहनत के साथ। शॉर्टकट अगर है तो मेरे पास मत आओ 2 दिन पूरा पढ़ लो 2 दिन का खत्म करोगे। और एएसपी एडीओ में कुछ नहीं है यार दूसरे गधे को देखते गुस्सा आता है मुझे मेरी क्या बोलो शीशा भूख से। चलो एनीवे अब स्टार्ट करें। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट करे थे प्योर वर्चुअल फंक्शन। और रूप्स के लिए एक ही लिंक है रूप्स के लिए एक ही लिंक है उसकी प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट नहीं निकालोगे बेकार हो जाओगे। क्या आप कभी मेरे घर पे आके देखो एक अलमीरा मेरी पूरी प्रिंट आउट रखी रहती है। लैपटॉप ऑन करने का मन नहीं करता है। गया एक उठाया प्रिंटर का प्रिंट आउट का पन्ना अब आओगे देखने के अलमीरा रखा हुआ है
उसके स्टार्टिंग के 4 रैक मेरे प्रिंट आउट ही होते हैं और कुछ नहीं होता। एक पेंसिल रखी रहती है, उठाया, बेड पे लेट गए, प्रिंट आउट पढ़ते रहे। लैपटॉप से पढ़ना क्या है यार? ये नहीं, एडेड ऑर्डिनेट, एएसपी ऑर्डिनेट आप मुझसे पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसकी आप ये पूरा पढ़ लो। प्रिंट आउट, पेंसिल और येलो मार्कर, एक साला कोना। लैपटॉप देखना पसंद नहीं है मुझे, इसको देख के गुस्सा आता है। मुझे एक चीज मिल जाए, मैं बैठ के तो कोने में पढ़ता रहा। हाँ, सर्च करता हूँ यहाँ से तो प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। रास्ते में, कार में, कहीं फ्री हो गए क्या अंकल, कहीं बैठ गए, बाथरूम में कहीं बात कर रहे हैं, फ्री हैं, प्रिंट आउट लैपटॉप से कहाँ लेके जाऊँ मैं? इजी बनाओ अपने आप को सबसे पहले। सस्ता सा प्रिंटर खरीद लो यार, ये हो गया। उसके बाद डेटाबेस के लिए, ठीक है, पूरा पढ़ जाओ, कंप्लीट। प्रिंट आउट सारे कीवर्ड आपको मिलते हैं जो परेशान करते हैं। यहां सबका बेसिक अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हर टॉपिक का नाम लिखो। जैसे पहला टॉपिक फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर, ऐसे लिखा, इसका प्रिंट आउट। वन टाइम अचीवमेंट, और उसको अपना फाइल में रखो। जब रिवाइज करना है, फाइल से रिवाइज करो। हाँ, थोड़ा डाउट लग रहा है प्रोग्रामिंग का, तो लैपटॉप ऑन। अब क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करा, सलाह देखो यहां से लेके यहां तक पूरा प्रिंट आउट पड़ गया। माइक्रोसॉफ्ट का लिखा हुआ है प्रोग्राम के साथ, सब कुछ लिखा हुआ। लो प्रोग्राम देखो, फंक्शन हो गया, वन टाइम अचीवमेंट, माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल। इसके बाद किसी को आ ही नहीं सकता है, इसके इतना किसी को आ भी नहीं सकता है। ये हो गया। वैसे क्या लिखा, क्रिएट प्रोसीजर, जो पूछा अभिषेक से, शंकर से, क्रिएट। या तब मेरी क्लास को आप देखो, हम सर ने क्या पढ़ाया, तो पूरी कहानी आ गई, पूरा लाइन में लाइन पढ़ लिया सारे प्रोग्राम के साथ। तुम्हारा सोच, बात करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाए। और टारगेट 15-20 दिन मैक्सिमम, बकवास नहीं। साला पूरी यूप्स, पूरी शीशा, पूरी एडियो 15 से 20 दिन मैक्सिमम। महीना सारा पागल महीना वेट करेंगे किसी का। मतलब बड़े कुत्ते आदमी, हम लोग हर टाइम को यूटिलाइज करते हैं। हमें किसी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। बस पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। क्या लिखो, पूरे प्रिंट आउट, पेंसिल। अब पीछे कोई कमेंट्स, कोई दिक्कत है? इतना कोई नहीं पढ़ा सकता, हम भी नहीं पढ़ा सकते। आपको देख के छोटा लग रहा है, जब इसका प्रिंट आउट निकालोगे 15-20 पन्ने में चला जाएगा। अचीवमेंट, वन टाइम अचीवमेंट लाइन बाय लाइन। वैसे बच्चे को फिर वेट कहाँ पढ़ते हैं, मेरा वेट ही नहीं करते, पढ़ते रहते हैं। ये था मेरा सुमित अरोड़ा। और ये लड़का अंकल सबसे मेरा चाहता बच्चा अब तक का, 18,000 में अब तक का सबसे चाहता। इससे बिना चाहता कोई हो ही नहीं सकता है, बच्चों में खासकर।
लड़का आता है अंकल जून में, लास्ट ईयर जून में, कहता मुझे 2 बहन की शादी करनी है और पापा की बिजनेस ठप चली गई है। सर रहने वाला चंडीगढ़ या अमृतसर का लड़का है और इसने कहा था मेरी लड़की खोज दो, 6 को पंजाबी। तो अभी इसका सिलेक्शन हुआ 13 लाख के पैकेज, 6 का बंदा है, ये 6 का बच्चा पास आउट, 83 का बॉन्ड है, ज़्यादा एज भी नहीं है और 13.5 की पैकेज मिली है, 13.5, 6.5 लाख से 13.5 लाख मिल गया। अंकल सैटरडे को सुबह से लेकर शाम, संडे का सुबह से शाम, सेक्टर 2 जहाँ झंकार है उसका झंकार के अंदर था ये पर जाके ग्रुप का है, इसका बहुत झंकार। और सैटरडे को मंडे से फ्राइडे मॉर्निंग 8 से 10 एक डब्बा लाता था, केला, एप्पल, बादाम, मस्त स्मार्ट लगता है। कहता पापा की बिजनेस थी रेडीमेड गारमेंट्स की, उसमें आग लग गई तो ठप हो गया बिजनेस, 2 बहन की शादी करनी। ये सोच के कहाँ कोई आता है मेरे पास, कुछ करना है सर प्लीज, कुछ करना है। और 6 महीना बैठा, जॉब करता था, 6 महीना बैठा, जनवरी में बाजी मारी, कहाँ 6.5, कहाँ 13.5 लाख। अल्टीमेट लड़का है, तो बॉडी बिल्डर भी है। इससे ऑल ओवर वर्ल्ड में अवार्ड मिला है टेक्नोलॉजी से, इसके फोटो कहीं होंगे, इसे अवार्ड मिला ऑल ओवर वर्ल्ड में। हाँ, इसकी एक शौक है जिम, ये 2 घंटा जिम करता है, फिट है, पूरा फिट है। सुबह आता था, एक डब्बा लेके बादाम पूरा फुला के और 10-12 पीस खाता था। माइंड शौक है। इसको लाया था मनोज कक्कर, जिनकी जॉब लगी 27 लाख के पैकेज, वो मेरे से 2 साल बड़े हैं। 27 लाख की जॉब लगी। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे फादर इन के रिलेटिव भी निकल गए। ये बॉस था झंकार का, सबसे पहले ये सेंटर में आया था तो 2011 के मार्च में। ये सब मेरे एसोसिएशन से क्यों दिखा रहे हैं, आपको कहीं भी दिक्कत हो, ये सब मेरे चाहते बच्चे हैं। कहीं भी किसी टॉपिक पे दिक्कत आ जाए, ये बंदा 8-9 साल रहा यूएसए में, किस्मत थोड़ी खराब, जॉब छूट गई, वहां पे लौट के आया दिल्ली। ये रहने वाले एक जगह है आपका उत्तम, ये नॉर्थ दिल्ली में एक जगह है शक्ति नगर, वहां रहते हैं। ठीक है, इन लोगों से दोस्ती कीजिए बालक। बोल भैया मैं करेंटली कोर्स कर रहा हूँ संदीप सर से, कोई फ्रेशर की वैकेंसी तो मुझे बताइएगा। तो आपको इन लोगों का साथ अगर मिल गया तो लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अंकल लिखता क्या है अभी में, अभी ये सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन किए हैं इसी कंपनी में, और ऊपर लिखते हैं भाई संदीप गढ़। जॉब छूट गई थी, बैठा हुआ था सोफा सेट पे, कहता मेरी बड़ी बिटिया 6वीं में पढ़ती, 6th क्लास में, बेटा मेरा 3rd में है और रो रहा है बैठ के सोफा सेट पे, मेरा घर कैसे चलेगा। मैं इस बंदे के लिए सेंटर की चाबी दे लो, जाओ सेंटर की चाबी। बंदा रात में यहाँ रुक के पढ़ता था, रात भर। ये ऐसा भी लड़का और था मनीष कुमार सिंह, मनीष सिंह, दोनों को सेंटर की चाबी दे दी और दीप्ति को बोला कि मैम जितना एसी का बिल आएगा मैं देख लूंगा, चिंता ना। और 1.5 महीना अंकल सोचो, एक मैरिड आदमी 1.5 महीना घर नहीं गया, मतलब ऑफिस से निकले सेक्टर 2 से, तो उस पे था वो क्या बोलते हो, कौन सा पीरियड होता है, नोटिस पीरियड पे था, टर्मिनेशन पे था, 1 महीने का 2 महीने का समय दिया था ऐसा टेक्नोलॉजी। और 1.5 महीना में याद है कि पूरी रात यहीं रुका है, पूरी रात।
6 बजे यहाँ से निकले, फिर जाए शक्ति नगर, वहाँ से फ्रेश होकर ऑफिस जाए, फिर रात में यहाँ रुके, 1.5 महीना रुका है। ये सब मेरे एसोसिएशन। हाँ, बस फाइनल लोगों का सिफारिश आया कि संदीप बेटा इनको तो देख ले, जानने वाले बच्चे। तो जब जॉब लगी, रात के 1 बजे मेरे घर आया, कहता झप्पी दो, दे दी। अगर अभी हरिद्वार चलो, अभी हरिद्वार इस वक्त, अभी हरिद्वार चलो। खुशी से पागल था ये लड़का, मनीष कुमार सिंह। अगर मेरे बाद किसी को नॉलेज है, इस बंदे को नॉलेज हमने दिया है, हमने इसको नॉलेज दिया। इसी जॉब का छूटा 9 महीना हो गया था। मनीष कुमार सिंह 2005 के पास आउट है। हमने अपनी ऐसा एसोसिएशन बनाया बालक, और देखा है शॉर्टकट कहीं नहीं। हमारे अंकल कहीं शॉर्टकट नहीं। और रात के सोचो 1 बजे दीप्ति को फोन करे, क्या करें, तो बोलो आप जाओ, मैं सेंटर सस्पेंड कर रही हूँ, बैच आप प्लीज जाओ। और गधे को हरिद्वार लेके गए, डुबकी लगाया, पूरी फैमिली गई इसके साथ। और देखो कहाँ 12 लाख पे था नोटिस पीरियड पे, 2 महीने के। अभी 6-7 महीना पहले की बात है, और 27 लाख उसी का दिया हुआ टैबलेट है जो में रखते हैं, उसी का दिया हुआ टैबलेट। एक मिलेंगे आपको इसमें जो 1.2 करोड़ के सैलरी में, उन्होंने मेरे को नैनो दिया गिफ्ट, अंकल द्विवेदी। ये मुझसे काफी सीनियर है, इसमें काफी सीनियर। वो जो आते हैं संडे को, पंकज सर जहाँ बैठते हैं और जो बैठते हैं, उसका नाम क्या है इसका, पंकज द्विवेदी। ये आपको यूएसए माइक्रोसॉफ्ट 9 महीना कोर्स किया और 1.2 कर। हाँ, हमने लाइफ में एक ही बार गलती करी, मैं सबके सामने ओपन नहीं बोलता हूँ। इसका रात में, अब मुझे याद नहीं यूएसए में टाइमिंग क्या होते हैं, रात में 11 बजे कॉल आया, संदीप सर आई वॉन्ट यू। मैंने कहा कहाँ? ऐसा मैं आपके सेंटर, मेरे सेंटर तो मेरा बंद हो चुका है, रात के 11 बजे, आई विल नॉट ओपन योर सेंटर। फिर उसने वाइफ को फोन पकड़ा दिया, ये बंदा नहीं, पंकज द्विवेदी। मैं इनको पंकज सर बोलता था, मुझसे काफी सीनियर थे। फिर वाइफ को फोन पकड़ा दिया, अंकल बोले इतना कर दीजिए, 10-12 लाख के पैकेज पे, इनसे क्या होना है। तो मैं करूँ क्या, वैसे मेरी इंटरव्यू है, आप प्लीज इनको हेल्प कर दीजिए। तो यूएसए का नाइट क्या है हमें नहीं पता, हमारी रात 11 बज रही थी। रात में सेंटर खोला अपने आकर, अब पीछे वाले रूम में जितना क्वेश्चन पूछता था मैं जवाब देता था, बोर्ड के ऊपर लिखता था। आज बंदा बैठा हुआ, ये चला गया, यूएसए चला गया। छोटा भाई भी गया, वो गया 80 लाख के पैकेज पे, ये गया 1.2 करोड़ के सैलरी, वेल सेटल। इससे बच्चों मैं बोलता हूँ, मुझे दीप्ति को बोलता हूँ, मुझे डेवलपर ला के। रीजन ये है कि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल लगता है। हमने ये देखा पढ़ाई आपके संस्कार से आती है। आपको मैं कितना भी पढ़ा दूंगा, आपको भला नहीं, जब तक आप बैठ के नहीं पढ़े। और वो इस एज पे खड़े हैं कि वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। उनको अपना कल रात घर चलाना है, खर्चे निकालना है, उनके पास एक ही रास्ता है, बोलो कौन? सब मैरिड बंदे, मगर पाने की चाहत में इन्होंने मकान ले ली, कार ले ली, सब कुछ ले ली, एक चीज छोड़ दिया, बोलो कौन? जब देखा यार सब कुछ तो हो गया, पढ़ाई गायब हो गई। इसलिए बालक, ये एजुकेशन ऐसा चीज है आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। इसलिए ना हम लोग कहीं बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बस हम लोग स्टूडेंट ही रहेंगे लाइफ में। हम लोग बड़े हो ही नहीं सकते, हम स्टूडेंट ही कहते हैं। कुछ लोग आते हैं, मिलेगा डायरेक्टर कौन है, मैंने कहा छुट्टी पे गया हुआ। सब बैठ लूडो खेलते रहते हैं, क्या कहते हैं डायरेक्टर लूडो खेल रहा है बैठ के छुट्टी पे गया हुआ है ही नहीं डायरेक्टर। ये मेरी कहानी है, ये मेरा एसोसिएशन है। सबसे अगर आपको मुसीबत में कोई बंदा साथ देगा तो मनोज खट्टर है और उसका कजन ब्रदर लगता है कुल्लर, वर्स्ट केस में
कभी कोई दिक्कत आ जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर, जॉब के ऊपर, खुद भुगता है ना वो, इसलिए तो आपको हेल्प वही करेगा जो उस रास्ते से गुजर चुका है, और कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको मुड़ के भी नहीं देखेगा। वो है कौन? हमारा राइट अंकल। बालक पढ़ना पड़ेगा आपको। शॉर्टकट साथ अगर अपनाओगे तो फिर मेरे पास आना बंद करो। मेरा 6 महीना लग गया, मेरा 2 महीना लग गया, मेरा 4 महीना लग गया, वो मत सोचो। आप ये सोचोगे आपको अगर 9 लग गई, आप अगला 30 साल खुश है। आप 30 ईयर्स का सोचो ना, नेक्स्ट 30 ईयर्स का। फिर बंदे को अपने खर्चा निकालने के लिए अंकल यहाँ की बैच दी पढ़ाने के लिए मनोज सर को, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, सोचिए। सो व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन? सर प्योर, मैं बोल देता हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट टाइम। व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन? I define the class, fine, and class can have varieties of functions, like static function, like virtual functions, like member functions. We can have different types of function, but pure virtual function is very, तेरी जॉब लगी है ना, उसकी लगी है, अच्छा कहाँ है वो? आई नहीं है। Pure virtual function is very different from virtual function and member function and static function. How? Static function can be called by class name, member function can be called by object, and virtual function, to go variety in a word, derived class to achieve runtime polymorphism. Pure virtual function means a function when you declare as a pure virtual function, that from that point you cannot have a body of that function. करके दिखाओ अंकल, दोनों में करके दिखाते हैं। C++ सी बोलो किससे? C#। बट प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि आपको आज मैं छोड़ूंगा, इसे 3rd डिग्री। आज हम कुछ नहीं सुनेंगे। वीनू गोयल एक लड़की है मेरे फेसबुक पे, मेरी बहन तो नहीं, मैं उसको बहन मानता हूँ। नलायक की मैंने इंटरव्यू करवाई ब्रॉडवे इन्फोटेक में, 2008 की बात है। वहां से फोन आया दीपक गुप्ता का, सर किसको भेज दिया आपने? क्या हो गया? सर कुछ नहीं आता है। 6 महीना पढ़ने के बाद मेरे को बोलता है आपकी बच्ची को कुछ नहीं आता है। वो साले को मैंने पढ़ाया था मिराकल में, जब मैं जॉब में था उन दिनों, का कुछ नहीं आता है। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, वो जवाब नहीं दे पाए। क्वेश्चन बोलो क्या थे? डेटाबेस से बनाओ फंक्शन और उसको फ्रंट एंड से कॉल करो। पता चले बच्चे करते क्या है, ये बस कॉपी में रखते हैं हर चीजों को, दिमाग में नहीं रखते। पता है, मैंने लड़की को, अपने यकीन नहीं करूंगा अंकल, मैंने उस लड़की को रूम में बंद, दीप्ति जहां बैठे उसको रूम में बंद कर दिया। मैंने कहा था ये पनिशमेंट है, और शाम में रूम खुलेगा, कोई तुम खाना नहीं मिलेगा। आज बच्ची बैठी है बिरला सॉफ्ट के, तो मैं अगर आपको प्यार भी करता हूं, मैं आपको मार भी सकता हूं। वाइफ का फोन आया, उसके पापा का फोन आया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कहा आपने सही किया संदीप जी, जो मुझे काम करना था। अगर 6 साल से बच्चा, 6 महीने से अगर बच्चा सेंटर पर है, उसके कॉपी का हर चीज यहाँ सेट होना चाहिए था। मैं भी बिजनेस करता हूँ, किसको पैसे दिए, किसको कहाँ पैसे दिए, रात में मेरे दिमाग में घूमता रहता है। हमें किसी कॉपी की आवश्यकता नहीं है। जितनी बिजनेस करती है उसको ये पता है किसका किसका आना और कैसे आना है, हमें नहीं पता है। हमें क्या पता हमें पढ़ाना कैसे। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी छाप दिमाग में होनी चाहिए। जहां से कॉपी खुल गया वो खाना पड़ती है बिजनेस में, मेरा नौकर कर सकता, हम नहीं कर सकते। अंकल भी अपना बिजनेस रन करते हैं, सब कुछ इनके दिमाग में है, राइट, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई इनको पेपर की आवश्यकता नहीं। थप्पड़ मारा 5-6, बंद कर दिया रूम में। 2 बजे फोन आया रिचा का, वाइफ का, रूम खोल दो। मैं नहीं खुलेगा, तुम बताओ पीछे। 3 बजे इसके फादर का फोन आया, आंटी का ही फोन आया, बेटा छोड़ दो। मैंने कहा ना आंटी आप पीछे मत आओ, आप मुझे बड़ा बेटा समझते हो, उसको पीछे मत आओ। अंकल का फोन आया, ठीक किया। पनिशमेंट इज नीडेड समटाइम्स। पनिशमेंट नहीं है, वो रियलाइजेशन है। क्या बोलो? आप रियलाइज कीजिए अपनी गलती को। कल गावस्कर ने क्या बोल दिया, जो 5 बंदे पकड़े गए आईपीएल में, उनका हिस्ट्री खत्म कर दो। 12 साल की बैन, 6 साल की बैन, नथिंग।
इनका हिस्ट्री खत्म कर दो, ऐसा कर दो कि दोबारा क्रिकेट ना खेल पाए। दैट इज कॉल्ड पनिशमेंट। अगले लोगों को सबक मिलेगा। ये साले जाते हैं जेल, 6 महीना मस्ती मारते हैं, साले छूट के चले आते हैं, फिर दोबारा गलती करना शुरू करते हैं। गावस्कर ने बोला कि नहीं, पनिशमेंट ऐसा हो इनकी हिस्ट्री खत्म कर दो, अगला बंदा सोचे ऐसी गलती करने से। अब बोर्ड ऑफ कमेटी को करना पड़ा, कल 5 बंदे पकड़े गए IPL में। इनके कैरियर चौपट कर दो। क्यों? अब लोग इंटरेस्ट कम हो जाएगा मैच देखने से। दैट्स कॉल्ड बेटा प्योर वर्चुअल फंक्शन। किसी क्लास में अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, कल उस फंक्शन को डिफाइन करना मस्ट है। बोलो कहां पे? डिराइव क्लास में। I have seen sometimes my father-in-law is very hard with my kid, जो मेरा नोनू है, and sometimes very affectionate. बोलते बेटे आप बच्चों के सामने ज्यादा प्यार मत दिखाइए, उतना दिखाओ जितना चलता है। आपके आईज में दोनों कंट्रोल होना चाहिए। You have to control your business by the eyes, not by the mouth. The eyes has to have a polymorphic nature. Eyes can have affection, eyes can have a regressive interviews and all that. तो अगर एक क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उसको डिफाइन करना मस्ट है। तुमने यूज करा है सर? अरे कहाँ करा सर? मुझे बताओ व्हाट इज edu.net। यार तुम वहां कैसे चले गए? तो सुन तो लो, बोलो सर डेटाबेस में टेबल है, बिल्कुल है। डेटाबेस से बनी है मेरी प्रोसीजर, बिल्कुल बनी है। फंक्शन भी बनी है, ट्रिगर भी बनी है, सब कुछ भी कर लो। जब तक आप con.open नहीं करोगे, जब तक आप ओपन फंक्शन को डिफाइन नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं होगा। आपके लेवल पे घर की चाबी आपके पास है, आंटी खड़ी है गेट के पास, ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, वो आएगा, बेटा आएगा, कुछ नहीं होगा जब तक गेट नहीं खुलेगी। तो go inside the process, you have to open the door first. You have to open the door. इसका मतलब ओपन फंक्शन जो है वो अंकल, वो क्या बोलो? प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसको डिफाइन करना क्या बोलो? मस्ट है। और उसी प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलते हैं। अब खोलते हैं आपके सामने SQL कनेक्शन, डेली यूज कर रहे हैं, आज चला पता ये ओपन फंक्शन यहां आ गए। और वो ओपन फंक्शन इस क्लास का भी नहीं है, इसके बेस क्लास का है, DB कनेक्शन का। अब देखिए, अब अंकल खोजिए, अब ओपन कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। क्लास का नाम क्या दिखा रहा है ऊपर? डेली यूज करते हैं आपके बैच में SQL कनेक्शन। और फंक्शन कहां दिखा रहा है? बोलो यहां पे। इस पे क्लिक करा क्लिक, देखिए अंकल क्या आ गया। ओ माय गॉड, ये ओवरराइड है। अब ओवरराइड एक फंक्शन के पहले 2 केस में लिखा जाता है, या वो फंक्शन वर्चुअल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। असल डेली लिखते हैं बैच में con.open, ये भी नहीं पता वो ओवररीडन है। अब ओवररीडन सदा 2 केस में हो सकता है, या तो बोलो वो फंक्शन क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो या वर्चुअल। अब तो बिल्कुल सलाह तय हो गया, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है, सॉरी ये अगर ओवरराइड है तो बिल्कुल तय ये फंक्शन उस क्लास का नहीं है, ये उसके बेस क्लास का हो। ओवरराइड तभी होगा बेटे जब आपका बोलो फंक्शन क्या हो, वर्चुअल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। और वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए इनहेरिटेंस का होना क्या बोलो, मस्ट है। नहीं है सर? तो पता है अंकल हम ऐसे बच्चों से क्यों बात करते हैं?
इनको हम चिंतन करते हुए नहीं देखते, इनको परेशान नहीं दिखते, हम नहीं देखते, तो सोचते हैं मेरा बच्चा नहीं। ये उलझे भी नहीं दिखते हैं मेरे को, ये सर नहीं नोचते हैं अपना, बाल नहीं नोचते हैं, परेशान नहीं दिखते हैं। इसे लगता है मेरे स्टूडेंट है ही नहीं पहली बार, चले खोए खोए नहीं दिखते हैं मेरे को। ये सब बच्चे के लक्षण है जो नहीं दिखता है मेरे को। इस एम्स में जाते दिख जाता है ये साला पेशेंट है, दिखता है, देखते ही लग जाता है, बाई फेस या बाई मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब जाकर देखो जेएनयू में, दूर से लगता है जेएनयू का बच्चा है। अभी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में आओ, दूर से दिखता है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा है। साला चल रहा है, साइकिल पीछे पीछे है, साइकिल वाले ने उसको गधे को मार दिया। सब पता है खोया हुआ है गधा। चलो चाय लेके बैठा है, सर चाय को देख रहा है, अच्छा चाय पीना, ओके, कुछ कर रहा है वो, ही इज डूइंग समथिंग। वो कहलाता है स्टूडेंट। हम वो खोजते हैं बैठ, उसी को बनाते हैं अपना शिकार। चल चल वो जॉब भेजते हैं, उसको पकड़ने का ट्राई करते हैं। अब जो परेशान है जॉब का, उसको पूछ लिया कि परेशानी कोई हल किसी जॉब का नहीं, रास्ता निकालना उसका नहीं। तो अब चला पता ओपन क्या ओवरराइड है। अगर ओपन ओवरराइड है तो डेफिनेटली ये किसी बेस क्लास में होगा, और कैसा बन के होगा, या वर्चुअल या। अब टेंशन हो गई। अब चलते हैं इसके बेस क्लास में। अब इसका बेस क्लास कैसे खोजूं? यहां पे आया, यहां आया, अच्छा इसका बेस क्लास कौन है बोलो? डीबी कनेक्शन। इनको परेशान दिखते क्या है साले को? अब देखिए अंकल, अब बेस क्लास कौन हो गया बोलो? डीबी कनेक्शन। अच्छा अब तो मजा आ गया। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है कौन? ओपन, तो डेफिनेटली क्लास भी क्या होगी बोलो? एब्स्ट्रैक्ट होगी। अब थोड़ा ये कहना, ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो क्लास भी डेफिनेटली क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट होगी। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है। और पता करिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या है, इसको डिफाइन करना मस्ट है। अब यहां पे क्लिक करा अंकल, सब पोल खुल गए, सारी पोल खुल गई। वाह वाह, मजा आ गया। बच्चों, अभी आपके पढ़ने का उम्र है, आपके सोचने का उम्र नहीं। बात ध्यान रखिए, आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। बाथरूम में, पॉटी में, ब्रश में, तले हवा में, नहाते वक्त आपके दिमाग में हर वक्त पढ़ाई की भावना चलनी चाहिए। अगर जॉब की भावना आ गई, आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। हर वक्त पढ़ाई की भावना आ गया, लगे रहे, आ गया भावना मन में। अच्छा, हम जो डेली सर्विस की क्लास करते हैं वो पढ़ाता है ओपन। अब चला ओपन क्या है? ओवरराइड। अगर ओवरराइड तो किसी दो ही केस ओवरराइड हो सकता है। जो फंक्शन का होगा बोलो? वर्चुअल होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली क्लास भी क्या होगा बोलो? एब्स्ट्रैक्ट होगा। इसे बेटे चिंतन करने से आती है, मनन करने से आती है, और नॉलेज उसका नाम है। अब आइए अंकल, अब खोलते हैं, बोलो कौन? क्लास कुछ भी है, आपको बस फंक्शनैलिटी आनी चाहिए। काम क्या होना मैं बस सिखाऊंगा, ऑफिस वाले बोलते हैं, बस तुम पता करता सेट फंक्शन होता क्या है। काम सर तुमको मैं दूंगा। तो कोचिंग सेंटर से प्रोजेक्ट नहीं बनता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बोलो? क्लियर होते हैं। जब जॉब करेंगे आपको आपके और कुछ काम मिलेगा। तो वहाँ ही नहीं कि मुझे सेट फंक्शन आता ही नहीं, लिखो कैसे? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बोलो कौन? बाप लिख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट। आपने देखा ना 3D कौन सी मूवी थी इसमें उसको कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर देता है।
वो सा सुसाइड कर लेता है, कौन सा? 3 Idiots। वो लेक्चरर नहीं माना, उसने उसके बाप को फोन कर दिया कि बच्चा आपका फेल हो गया, मैं इसका 1 साल बर्बाद कर रहा हूँ। वही मूवी थी ना, 3 Idiots। और बच्चा पंखा में लटक के नहीं सुना प्रोफेसर। तो कभी कभी डिजिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हम रिग्रेसिव बातें करते हैं, हम डिसिप्लिन की बातें करते हैं कि चढ़ाई ऊपर चढ़ने के लिए डिसिप्लिन होना मस्ट है। ऊपर सारी डिसिप्लिन है, तो ऊपर सारी डिसिप्लिन है और जूनियर क्या है बोलो, उसको फॉलो कर रहा है। अगर मैं बोलता हूं तुम लास्ट क्लास में कहां थे, बच्चा ही पूछ सकता है आप कहां थे। इसे आप मेरा देख लो 6 मेरे आप जैसे सेंटर में आ रहे हो और मुश्किल से 1-2 क्लास छोड़े होंगे शायद, मुश्किल से, वही वर्स्ट केस में। तो मेरे को हक बनता है बोलने का कि तुम क्यों नहीं आते हो, कि मैं ऑलरेडी क्लास में रहता हूं। मैं महीने का 5-6 क्लास छोड़ दूं कि आपको मैं नहीं बोल सकता तुम क्यों नहीं आते। तो पहले मेरे में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। What? स्टडी जो लेना ले लो, ये अच्छा एग्जाम्पल दे दो। असाइनमेंट बोलो कौन? हाँ, साइन। अब ये इसका नाम दे दो एवियस हो ही नहीं सकता है, नाम दे दो कौन? जेनी। अब यहाँ लास्ट क्या दे दिया? अगर ये स्टूडेंट इसका पार्ट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। प्लस हाँ, कुछ चीज मेरे चीज को भी कॉल कर सकता है, लो मेरे चीज को भी कॉल करो। मैं ये नहीं बोलता भाई मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट लाइब्रेरी, वर्ल्ड की बेस्ट लाइब्रेरी। अच्छा, और यहां पे यू कैन गेट माई वर्ड, बट कुछ शर्तें हैं मेरी, वो आपको पूरा करना। बट बेस क्लास ऑब्वियस सर्विस प्रोवाइड करेगा, डिराइव क्लास उसके वैल्यू को भूल जाएगा। मेरे बगल वाला पार्टनर अग्रवाल रहते हैं, उनका बड़ा बेटा भी कार एक्सीडेंट किया, हल्का फुल्का लग गया। मेरे सामने खड़ा था बाप उसका, कुछ नहीं बोला, बाप सीए है उसका। फिर अभी देखें छोटा बेटा भी एक्सीडेंट किया, बाप कुछ नहीं बोला। घर से चिल्लाने की, झगड़े की आवाज आ रही थी। बड़े बेटे ने अपना कार किसी को 10 दिन के लिए दे दिया। अब आप गुस्सा कर रहे हैं, अब आप गुस्सा कर रहे हैं। अचानक आप ठीक नहीं कर सकते हो कोई चीज, अचानक आप ठीक नहीं कर सकते हो। आपने प्रिविलेजेस दिया, उसका फायदा उठा रहा है। सर को जाना है ट्यूशन, बगल में नमूने को जाता है कार से, सर बोलो जाएगा साइकिल से या पैदल जाएगा। अब तुम चेक करने बैठे हो, अब क्या होगा? संदीप जी क्या करें? मैंने कहा अंकल आप कुछ नहीं कर सकते। भैया बोलता हूँ क्यों, बात ज्यादा निकल चुकी है, डांटो मत बच्चे को। बच्चा पे 10th में है, छोटा वाला 7th में है। उसने बाप के पैसे को देख रखा है कि मेरा पार्टनर, उसको 3 फ्लैट है। उसने बाप को एस्टिमेट कर लिया, पापा के पास इतने पैसे। सुबह डेली झगड़े होते, मोबाइल दे दो, ये तो भाग रहा हो घर छोड़ के। बाप दौड़ता है पीछे पीछे, वो सर बाप से भाग जाता है, गधा आधा सीधे शाम में आता है। दुखी है। अचानक आप कुछ नहीं कर सकते हो, या मारोगे और क्या कर सकते हो, या निकाल दो घर से। समझने को राजी नहीं है। बोलता पापा वो 2 मकान का जो रेंट आता है वो कौन दे, उसके वो पैसे कहाँ है आपके? ऐसे बोलता है बदतमीजी करके।
10th का बच्चा अंकल, सोचो 10th का बच्चा कितने साल का होगा? 15 साल का बच्चा होगा, मेरे जस्ट बगल वाला फ्लैट। ये बच्चे तब डे 1 से बनाओ ना असाइनमेंट। आप इस लाइब्रेरी यूज करो। अंकल आप देखना JNU ये लाइब्रेरी यूज करने नहीं देगी जब तक मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता। आपको मेरा पार्ट बनना है, आपको ये अचीव करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेगा, देखिए क्या करेगा JNU, क्या करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? आप मेरे पार्ट बन गए, आप मेरे पार्ट बन गए। इसको बोलते मेंबर बन गया, मेरा मेंबर। अगर में नया बच्चा आ गया, नया मेहमान आ गया, एक नया मेंबर आ गया, अब देखिए लड़का क्या कर रहा है। ये बिना असाइनमेंट को डिफाइन करे आपके लाइब्रेरी को यूज करने का ट्राई कर रहे हैं। इसने क्या करा, ये अपनी क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट अनिल नाम का कोई बच्चा है, न्यू वर्ड स्टूडेंट। इसने क्या करा, उस क्लास अपने क्लास का बोल क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और भूल गया ये बच्चा JNU के अंतर्गत है। भूल गया इस बात को। जो मेरा बेस क्लास है तो कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई भी कर सकता है। अनिल डॉट दिस अगर फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है अंकल तो क्लास क्या होगा? वो देख लिया कहां से, DB कनेक्शन और SQL कनेक्शन से। क्या लगा? ये आपको फॉर्मेट आना चाहिए। बस कंपनी ज्वाइन करो, रियल वर्ल्ड क्या बता देगा तो ये काम करके दो। अब ये हो गया, सेव कर लिया। हमने साल उसकी बात नहीं मानी, छोड़ करने की बात। ab.cs ab. दोबारा पता चिंतन क्या होता है? सर जैसे ही मेरे क्लास खत्म हो, गूगल कोर वाली को एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, शाम तक चिंतन करो, सोचो इसके बारे में। अच्छा ओके, वो होती है पढ़ाई, बट मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा तेरा। सुन ले, ये मेरी रिवाइज हो रही है, आपकी रिवाइज नहीं हो रही है। तो मैंने अपनी कोई सही नहीं किया, हमें क्या पता उस साल की ये पॉलिसी थी। हर बिजनेस अपनी पॉलिसी डिफाइन करता है, तब सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आज ये अंकल उसके फंक्शन को कॉल कर रहा है और भूल गया ये पॉलिसी थी। CSC ab.cs। मैं आपको लाइब्रेरी में नहीं आने दूंगा कि आपने मेरे फंक्शन को डिफाइन नहीं करा। मत अगर अंकल आपने उसके फंक्शन को डिफाइन नहीं करा तो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। बैठ रहिए। मतलब ये नहीं है करे तो बेटे एक आदमी अच्छे कंसर्न से जुड़ना क्यों चाहता है कि बाउंड्री में रहे, पॉलिसी में रहे, दायरे में रहे। अब देखो, अब इसने क्या करी, सॉरी बोलो, ये डिफाइन करो, और सॉरी बोल के कुछ नहीं होगा। मैं अब तुमको अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने दूंगा ही, तो ये डिफाइन करेगा पब्लिक व्हाट ओवर राइट वाइड क्या Ctrl+C अब यहाँ जो करेगा अपना करेगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी करे, टेबल लगाए, जो लगाए हमने कर लिया। देखो जी RD0 RD1 RD12 जो भी इसको अपना करना है करे। ये लॉजिक उसके बस का है, जो लिखना लिखना।
डन, ये बात। चलो हम जाओ फंक्शन कॉल कर, जो खाना खा लो। You can get my service. नहीं है समझ में? अरे बोलो, डिफाइन कर दिया। अरे बोलो, दिखा पापा को दिखा दो, फिर सर को दिखा दो अपने। अनिल डॉट क्या? आया समझ में? डार्लिंग तुम कुछ भी कर लो, मैं आपको हर चीज दूंगा, पर ये टास्क होना चाहिए। स्टार्ट क्लास में स्टार्ट फंक्शन भी हो सकता है बेटा, वर्चुअल फंक्शन भी हो सकता है, मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। पहले तुम्हें ये काम करके बता दूं मेरी क्लास में देख लिया ना। स्टार्ट क्लास में एक स्टार्ट फंक्शन होना जरूरी है। डेफिनेटली यार, अगर कोई बिजनेस बिना पॉलिसी के रन कर रही हो, बिजनेस वाला है ही नहीं पहली बार। डिफाइन ना करने से तो ये इसे डिक्लेयर करके कुछ नहीं कर सकता, करके देखो ना।